हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज फ्राइडे है और आज आप सबके क्वेश्चंस के आंसर्स लेके आई हूँ। क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। संडे को जो अल्ट्रा माइंड वर्कशॉप हो रहा है, पेपर और नोटबुक प्लीज़ लेके आइएगा और समय पे आइएगा सबके सब, क्योंकि मैं शुरू कर देती हूँ तो आपका शुरू में अगर लेट हो जाइएगा तो छूट जाएगा। तो प्लीज़ ट्राई टू बी ऑन टाइम। 2:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से हम शुरू करेंगे, तो प्लीज़ संडे को टाइम पे लॉग इन कर लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। दीदी, जब एस्टर ने उठने के बाद सोचा कि वेल्स देखती है तब उसने एक्शन नहीं लिया, तो उसके पहले उसकी फैमिली पूछ रही पहुंच गई। यहाँ तो लगता है कि इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए था एस्टर को, लेकिन आगे की वीडियो में कहा कि आइडिया आने के बाद हम परफेक्ट एक्शन हम एक्शन लेते हैं, जबकि हमारे रुककर और परफेक्ट अनफोल्डिंग आइडिया का वेट करना चाहिए। अब कंफ्यूज हो गए हम। देखिए, एस्टर को पहला तो इम्पल्स आया कि जाके वेल्स देखो, है ना। उसको इच्छा तो हुई वेल्स देखने की, बट वो चूंकि रिसीविंग मोड में नहीं थी परफेक्ट टाइमिंग के, तो उसने कहा ब्रश कर लेते हैं। फिर भी सोर्स बुलाना नहीं बंद किया। सोर्स उसके दिमाग में दे ही रहा था कि भाई तुम वेल्स देखने जाओ, वेल्स दिख जाएगी तुमको। जब उसको इच्छा हुई वेल्स देखने की तो सोर्स बोल रहा था बाहर जाओ वेल्स देख, बट उसने ब्रश करने का सोच लिया। फिर वो नहाने लग गई, फिर भी उसको कॉलिंग तो बंद हो ही नहीं रही थी। उसके बाद फिर वो खाना खाने चली गई और तब तक सोर्स से रहा नहीं जा रहा था। सोर्स उसको एक अनफोल्डिंग के बाद दूसरी अनफोल्डिंग आइडियाज इम्पल्सिस दे रहा था। बाद में सोर्स से रहा नहीं गया तो सोर्स ने उसको फोटो भेज दिया कि देखो तुम नहीं जा रही हो, तुम्हारे परिवार पहुंच चुका है, अब तो उठो और जाओ, है ना। तो परफेक्ट अनफोल्डिंग का वेट करना होता है और परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना होता है। और रिसीविंग मोड में जब एस्टर आती तो रिसीविंग मोड में उसको मिल गया, बट वो क्या मिस थोड़ी हुआ। वो फैमिली की फोटो देखी तो फिर बाहर जाके देख ली जाके वेल्स को। बट रिसीविंग मोड में अगर रहती तो शायद उसी समय जब वो फोटो खींच रहे थे तभी साथ के साथ देख लेती। वो कोई दूसरे घर पे तो रह नहीं रही थी, बस अपने बालकनी में जाना था उसे। बट सोर्स उसको कैसे भेजना शुरू किया, पहले आइडियाज दिए, फिर इम्पल्सिस दिए, फिर इम्पल्सिस दिए। नहीं रहा गया कि ये आने के मूड में नहीं है तो उसको फोटो भेजो भाई, तो फिर फोटो के रूप में उसको बुलाया। तो ये होता है परफेक्ट अनफोल्डिंग, ताकि वो बाहर जाके देख सके। Hi Didi, I want to ask about Vastu Dosh in our house. Astrologer told us that Vastu Dosh is the reason of delay in marriage. We all siblings are 30 plus age, well settled but unmarried. Please clear my confusion. देखिए, मैं तो नहीं मानती वास्तु दोष, बिकॉज पहले मैं भी बोलती थी ये घर लक्की है, ये घर अनलक्की है, ये दिशा ऐसा है वो। मैंने एक घर खरीदा था इंडिया में, वास्तु के हिसाब से परफेक्ट घर था, बिल्कुल कोई भी दोष नहीं था, बिल्कुल। और उस घर में मैं सबसे ज़्यादा दुखी रही। तो मैं तो नहीं मानती हूँ। होता क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में है, आप जो चीज़ मानिएगा, आपके जिस चीज़ पे विश्वास होगी, तो क्या है, अट्रैक्शन की दुनिया है। आप जो चीज़ आप सोचते हैं सही है तो आपको यूनिवर्स और एविडेंस देता है उसके सही होने का। तो मैं तो देखी नहीं काम किया तो मैं तो नहीं मानती हूँ। बाकी रही शादी नहीं होने की, तो घर का शादी से लेना देना ही नहीं है। उसी घर में जब मुझे लग रहा था कि सारी चीज़ें नहीं मतलब सारी चीज़ें बिगड़ती जा रही है, जब मैंने अपना वाइब्रेशन चेंज किया तो वही घर मेरे लिए बहुत लकी साबित हो गया। सब कुछ अच्छा हो गया उसी घर में रहते रहते। तो घर से कोई लेना देना नहीं होता है, वाइब्रेशन से लेना देना होता है। और घर का शादी का कोई कनेक्शन ही नहीं है। और एस्ट्रोलॉजर की बातें थोड़ा कम सुनिए, उनको वास्तु की पूजा करानी होगी, आपसे लेने होंगे थोड़े पैसे, इसके लिए ये सब करा रहे हैं। बेचारों को घर चलाना होता है ना, तो इसके लिए। बट मैं तो नहीं मानती हूँ। दीदी, मेडिटेशन करने से क्या होता है, मेडिटेशन के फायदे क्या क्या है। ओ गॉड श्वेता, आप तो मैं आपका नाम ले रही हूँ, बट आप तो मेरे चैनल में बहुत दिन से जुड़ी हैं, है ना। मैंने तो एक 1 या 2 या 3 जनवरी को बहुत अच्छी सी वीडियो डाली थी, समुद्र मंथन की कहानी। जाइए उसको सुनिए। मेडिटेशन से मैनिफेस्टेशन होता है कि नहीं, ऐसा कुछ टाइटल है वीडियो का। मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, रेवतीज टेक ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन खोलिए, उसमें है वो वीडियो और सुनिए क्या फ़ायदे हैं, समझ में आएगा आपको। अच्छा, सबसे जो मेरी एक सब्सक्राइबर कंप्लेन कर रही थी आप मेरा क्वेश्चन नहीं लेती है, फाइनली शी गॉट इट एंड उन्होंने फाइनली अपना क्वेश्चन रिपीट कर दिया, तो मैं उनके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। वो बोल रही है कि बैड हैबिट कैसे छुड़ाऊँ अपनी। उन्होंने मेंशन नहीं किया है क्या बैड हैबिट है, बट बैड हैबिट छुड़ाने के लिए क्या करूँ दी। तो बैड हैबिट छुड़ाने के लिए तो देखिए, लॉन्ग रेंज गोल मत बनाइए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग रेंज गोल बनाइएगा तो हमेशा डिफीट करिएगा। आपको कोई भी
आदत छुड़ानी है अपनी। मान लीजिए कोई भी एक बैड हैबिट है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, स्मोक की आदत है और आपको स्मोकिंग क्विट करनी है। आपने ऐसा लिखा नहीं है, आप स्मोक करते नहीं है, बट मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो अगर आप ये बोलेगा आज से मैं स्मोक नहीं करूंगी और मैं कोल्ड टर्की होकर जाके छोड़ रही हूँ, तो वो मोस्ट लाइकली यू आर गोइंग टू फेल। आप उससे बेटर क्या करोगे, आप अपने आप को आधे घंटे के लिए डिले करोगे। आधे घंटे बाद स्मोक करती हूँ, आधे घंटे बाद, फिर वो आधा घंटा 1 घंटा हो सकता है। और जब भी आप आधे घंटे खुद खुद का अर्ज रोक पाए तो खुद को पैट कीजिए, बोलिए वेरी गुड, वेरी गुड। एंड आप मेडिटेशन कीजिए। चक्रा वर्क अगर आप सीखना चाहती हैं आइए, बिकॉज चक्रा से ऑटोमेटिकली एडिक्शन छूट जाती है लोगों की। जब चक्रा आपके, बिकॉज क्या है, हम किसी भी चीज़ के बैड हैबिट यानी एडिक्शन, और कोई भी बैड हैबिट या एडिक्शन आपकी इसके लिए है क्योंकि आप सोर्स से अलग हैं और उस अलाइनमेंट को ढूंढ रही हैं उस सब्सटेंस में। तो जब आप अलाइनमेंट में आ जाइएगा, जब आप सोर्स से कनेक्ट करना सीख लीजिएगा, जब वो एनर्जी आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी, तो आपको जो एक सेपरेशन का फीलिंग है, जो आप कहीं ना कहीं भरपाई कर रही हैं उस बैड हैबिट को करके, अपने आप वो सेपरेशन की फीलिंग खत्म हो जाएगी, तो बैड हैबिट खत्म हो जाती है। तो चक्रा वर्क्स वंडर्स ऑन एडिक्शन, बैड हैबिट, प्रोक्रेस्टिनेशन, एवरीथिंग। तो करना है तो कर सकती है, वरना अगर आपको उससे पहले खुद के ऊपर ट्राई करना है, खुद के विल पावर पे ट्राई करना है, तो आप बिल्कुल कर सकती है। मेडिटेशन तो कीजिए ही कीजिए, मेडिटेशन के लिए तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है मेडिटेशन का। दूसरा, आधे घंटे से डिले कीजिए, फिर 1 घंटे से डिले कीजिए, फिर 1 दिन से डिले कीजिए। तो क्या होता है, अपने आप में उतनी भारी नहीं लगती है। अगर आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो छलांग क्यों लेना ना, गिरने का डर होता है। धीरे धीरे जो चल के इधर आ जाइए ना, जल्दी किस चीज़ की है ना। तो ये ट्राई करके देखिए, इट विल वर्क ऑन यू। किसी ने बोला कि कमेंट मुझे याद आया, किसी ने बोला कि एस्ट्रो तो बोलती है खुश रहने के लिए, तो ये मेडिटेशन करना क्यों इम्पोर्टेंट है। मैंने पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ा नहीं है, बट मुझे ध्यान है वो क्वेश्चन आपका। इब्राहिम खुश होने बोलते हैं, बट मेडिटेशन तो 100% उनकी कंपलसरी है कि 15 मिनट मेडिटेशन। अगर आप इब्राहिम के सेमिनार सुनेंगे, बिना मेडिटेशन और खुश रहने के कुछ नहीं होता है। एक्चुअली देखिए तो इब्राहिम का अस्तित्व ही हमारे सामने मेडिटेशन के द्वारा आया। एस्टर 9 महीने मेडिटेशन की, 15 मिनट हर रोज मेडिटेशन की, तब इब्राहिम उसके थ्रू आके चाहे में इतने सारे नॉलेज इम्पार्ट किए। तो मेडिटेशन तो कंपलसरी है, इब्राहिम बोलती भी है। और मैं इब्राहिम के हर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का गुरु आपको बोलेगा मेडिटेशन कंपलसरी है। खुश रहना, ग्रेटिट्यूड वॉक, सब बाय प्रोडक्ट है। मेडिटेशन नहीं कीजिएगा तो आपको जो सेपरेशन फील होता है वो फील होना बंद ही नहीं होगा। तो मेडिटेशन कंपलसरी है। जैसे वो दवाई है, आपकी फ़ोन को चार्ज करती है तो बैटरी ख़त्म होती है तो फ़ोन चार्ज करती है, वैसे ही वो आपका चार्जिंग है, तो चार्ज कीजिए खुद को। एंजल नंबर और स्विच वर्ड मेक एनी सेंस इन योर ओपिनियन और नॉट? Please help me to get government job as soon as possible because I tried number of times and Abraham is only hope. Thank you, thank you, thank you. देखिए, सबसे पहले तो एंजल नंबर और स्विच वर्ड पे आते हैं। एंजल नंबर वो सिंक्रोनिसिटी जो आप लोग ढूंढते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब आप जिस वाइब्रेशन सेल्फ में रहिएगा, जो चीज सोचिएगा वही चीज दिखनी शुरू हो जाती है। बचपन में एक गेम होता था, हम लोग बचपन में खेलते थे, जब कार से ड्राइव करते थे मम्मी पापा, तो हम लोग सोचते थे रेड कलर की गाड़ी ढूंढेंगे। तो उस दिन उस रोज जब लंबी ड्राइव होती थी तो लगातार रेड कलर की गाड़ी ही दिखती थी। मतलब मेरी बहन और मेरे बीच में होता था कि अगर रेड कलर की गाड़ी दिखी तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी, बच्चे का गेम होता है। तो मुझे लगता था यार रेड कलर की गाड़ी क्यों ऐसे दिखी जा रही है और क्यों मुझे ठोकी जा रही है ना, क्योंकि आपने अपने दिमाग में रेड कार डाला तो रेड कार ही दिखेगी। वही होता है, आजकल बड़ा पॉपुलर कर दिया है इन लोगों ने 111 222 333। आपने वही नंबर ढूंढा है, अपने दिमाग में फिट कर रखा है एंजल नंबर, तो हर जगह एंजल नंबर दिखेगा। आपने फेदर फिट कर लीजिए, फेदर दिखेगा। जांचना है इस चीज को, तो कल आप 2-3 दिन बस अपने दिमाग में एक पर्टिकुलर चीज ढूंढिए कि मुझे 10 का नोट दिख जाए कहीं ना कहीं, आपको 50 एविडेंस मिल जाएंगे 10 के नोट के, ठीक है। मुझे पत्थर, ब्लैक पत्थर कहीं दिख जाए तो आपको 75 ब्लैक पत्थर दिख जाएंगे कहीं ना कहीं। तो कुछ नहीं है, सब अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये प्रूव होता है इन चीज़ों से। ऐसा कुछ स्पेशल चीज़ नहीं हो रही है आपको कि आपको दिख रही है, आप जिस भी वाइब्रेशन में रहेंगे वो होगा। प्लस स्विच वर्ड
इतना ट्रिक क्यों कर रहा है आप लोगों को? मैं बार बार कह रही हूँ, आप सीधे बोलिएगा, और नहीं भी बोलिएगा, सिर्फ आपने सोच लिया है तो वो मिल जाता है। तो इतना ट्रिक्स करने की जरूरत नहीं है। अलाइनमेंट में आइए, खुश रहिए, और जो चाहिए वो मुंह से बोलिए। ये स्विच वर्ड, ट्रिक्स वर्ड नहीं कीजिए ये सब। सिंपल लाइफ जिए। मैं तो सिंपलिसिटी में बिलीव करती हूँ। मुझे जो चाहिए मैं बोल दूंगी। ये गेम्स थोड़ी खेलना है मुझे यूनिवर्स के साथ। बात रही गवर्नमेंट जॉब की, तो मैं आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं दिला सकती। आपको गवर्नमेंट जॉब सिर्फ आप दिला सकती हैं अपनी बिलीव पावर को बढ़ा के। चाहे जिसको जो भी चाहिए वो तभी मिलता है जब आप बिलीव करते हैं। आपको वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जो आप हैं। तो पहले बिलीव तो कीजिए कि आप वो हैं, क्योंकि आप खुद पे विश्वास कर ही नहीं रहे हैं और मांग रहे हैं कि कोई दूसरा करके दे। तो जब खुद से अलग होइएगा तो दूसरा क्या देगा आपको? अंदर जाइए, गो इनवर्ड। आपके अंदर हर वो पावर है, हर वो शक्ति है जो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दूसरा कभी कुछ नहीं करके देगा। और जब तक आंसर्स दूसरों में ढूंढते रहिएगा, हमेशा एम्प्टीनेस फील होगा। अंदर जाके अंदर पूछिए, वो सब आंसर देता है। आपको किसी रेवती की जरूरत नहीं है। ये फ्राइडे का ये एपिसोड ही बंद हो जाएगा अगर हर कोई इन्वर्ट जाने लग जाए तो। अंदर से सोर्स से पूछिए क्वेश्चन, सब आंसर्स देता है वो। बाकी जॉब कैसे मिलना है, अपनी अपनी बिलीफ पावर कैसे बढ़ानी है, उसके ऊपर मैंने बहुत वीडियोस बना रखे हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, अब्राहम्स के सेमिनार्स सुनिए, मेरे टेक सुनिए, अफर्मेशन सुनिए, रीप्रोग्रामिंग कीजिए अफर्मेशन की। जॉब की अफर्मेशन नहीं है। अब आप लोगों को पर्टिकुलर वर्ड में चाहिए तो वो नहीं होता है। जॉब जॉब है। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आप जॉब सुनिएगा तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। आपको पायलट बनना है तो पायलट बन जाइएगा। जो है वो मिल सकती है। जॉब इन्फॉर्मेशन सुन के देखिए, ये वर्क करेगा आपके लिए। हाउ टू रीप्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड। हाउ टू रीप्रोग्राम यही होगा। आप जो पहले से सोचती आ रही हैं उसको सोचना बंद कर दीजिए। रीप्रोग्रामिंग का मतलब होता है पुरानी प्रोग्रामिंग बंद करके नई प्रोग्रामिंग शुरू करना। तो प्रोग्रामिंग कैसे होती है? जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम महसूस करते हैं, उसी से हमारा ब्रेन प्रोग्राम होता है। तो बचपन से जो देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, महसूस करते आ रहे हैं, वही ब्रेन प्रोग्राम्ड है। चेंज कैसे होगा? तो जो देख रहे हैं उसका ऑब्जर्वेशन चेंज कर दीजिए, जो सुन रहे हैं उसकी सुननी चेंज कर दीजिए, जो सोचते हैं वो सोच बदल दीजिए, और वही रीप्रोग्रामिंग होती है। तो अपनी सोच को बदलिए, जैसा कर रहे थे उसका उल्टा कीजिए, तो रीप्रोग्राम हो जाएंगे। दीदी अपने कहा था कि आप नेगेटिव बात करने का वाइब्रेशन नहीं दोगे तो कोई भी हमारे से सामने नेगेटिव बात नहीं करेगा। मैं जानना चाहती हूँ कि हम किसी को हमारे नेगेटिव बात करने का वाइब्रेशन कैसे देते हैं। देखिए, हम वाइब्रेशन है आपके इमोशनल स्केल पे डिपेंड करता है। इमोशन क्या है? आप जिस भी इमोशनल स्केल में है उसी वाइब्रेशन में है। तो अगर आप फियर के वाइब्रेशन में हैं कि वो मुझे सामने नेगेटिव बात करेगा, तो आप उसको नेगेटिव बात करने का वाइब्रेशन दे रहे हैं। तो फियर के इमोशनल स्केल से ऊपर उठिए, हैप्पी रहिए, है ना? तो वो हो जाता है आपका नेगेटिव वाइब्रेशन देना, तो वो अब चेंज हो जाएगा। Revati, I have a question. You already told us that if you want to manifest something, then you have to be in alignment. And at the same time, how can a person stay in alignment and let go the process? Please explain. ओ माय गॉड, अलाइनमेंट का मतलब प्रोसेस करना नहीं होता है। अलाइनमेंट का मतलब होता है इस विश्वास के साथ जीना कि चीज़ें आने वाली हैं। जिस तरह अमेजोन पे ऑर्डर कर देते हैं तो थोड़ी डाउट होता है कि डिलीवरी नहीं होगी, है ना? ऑर्डर हो गया तो आ जाता है। एक बार डॉक्टर ने बोल दिया प्रेग्नेंट हो गई है तो थोड़ी डाउट होता है कि बच्चा नहीं है पेट में, पता रहता है ना कि बच्चा पेट में है। तो वो होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब है हर समय, हर हाल में, हर परिस्थिति में इस विश्वास के साथ जीना कि बस जो मांगा है वो मिलने वाला है। बाकी प्रोसेस करने मना करती हूँ, क्योंकि कब तक मांगते रहोगे ना? बच्चे को कितने दिन बच्चा बोलेगा मम्मी भूख लगी, मम्मी भूख लगी, मम्मी 2 थप्पड़ खींच के देगी। अरे दे रही हूँ खाना, रुको तो, है ना? तो 2 थप्पड़ क्यों खिंचवाना ना? शांति से बैठो, एक बार बोल दिया आ रहा है। ओके, ये बहुत लंबा कमेंट है बट मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि जो हैं ये बहुत दुखी हैं क्योंकि इनके चेहरे पे बहुत सारे प्रॉब्लम है और इनका फेस इनको अब ये कहती हैं कि मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ अपने फेस के बारे में, बट पेरेंट्स हमेशा इंसल्ट करते हैं सबके सामने की कोई आंटी भी आई तो वो भी उनके सामने ऐसा फेस बना दिया जब वो एंटर हुए, तो उनको बहुत दर्द होता है क्योंकि इनका रंग शायद कम है। तो
हाउ मच इट हर्ट्स ओनली आई नो, प्लीज हेल्प मी, टेल मी द बेस्ट सोल्यूशन कि मेरे फेस का स्किन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए और मेरा फेस दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल फेस बन जाए, जैसा कि मेरे मम्मी पापा भाई और ये सोसाइटी वाले मुझे इन्फीरियर ना फील कराए। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ऑल्सो टेकन ट्रीटमेंट फॉर डॉक्टर बट डजंट इफेक्ट माई पिम्पल और स्कार। ओह गॉड, मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। मेरी शादी हुई, ठीक है। शादी से पहले जब मैं अपने मायके में थी तो मुझे बोला जाता था वाह एलिजिबल स्पिंस्टर्स, क्योंकि मेरे बहुत रिश्ते आते थे शादी से पहले। मतलब मैं जब घर में थी तो बहुत अच्छी दिखती हो, जहाँ पे भी जाती थी बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे मुझे, है ना। बहुत 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 खुश रहती थी मैं, क्योंकि मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मेरी शक्ल खराब है या मुझ में कोई कमी है। मैं हमेशा खुश रहती थी, क्योंकि मेरे घर में ये बहुत अच्छी चीज़ थी। दुनिया के कोई भी और लड़की को बस यही बोला जाता था, ओ माय गॉड हमारे घर की लड़कियां तो बहुत प्रिटी है, ठीक है। जबकि ऐसा था नहीं, बट हमें बचपन से ही ये बोला गया कि हम बहुत प्रिटी हैं। उसके बाद क्या हुआ, हम बॉम्बे में काम करने लगे। बॉम्बे में काम करने के बाद अब आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो उतना ज़्यादा आपका वो मेंटेन रहता नहीं, क्योंकि आप घर में रहिए तो मम्मी पैम्पर करती है, जब अकेले रहिए तो कोई पैम्पर करने वाला नहीं रहता है। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा एज भी होता है तो स्किन चेंज होता है, चेंज होने लगी और मुझे फील होने लगे मेरी स्किन खराब हो गई है। अब उसी वाइब्रेशन में मैंने क्या कर ली, अपने हस्बैंड से मिली और मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद वहाँ पे से अपने हस्बैंड के गांव गई। अब गांव में जब मुझे लड़के उठा, बहुत ही छोटा सा गांव है बिहार का, वहाँ पे बिजली भी नहीं है। तो अभी आई है, पता 10-20 साल पहले बिजली आई है वहाँ पे। वहाँ पे ज़मीन पे बिठा दिया जाता था बहुओं को, ऐसे मुंह मतलब ऐसे आंचल उठा के वो देखते थे और पैसे देते थे। तो जो आते थे मुझे देखने ऐसे मुंह उठाते थे और कहते थे कितनी बदसूरत लड़की उठा के ले आए हो तुम मेरे मुंह पे। और मुझे 100 रुपये पकड़ाते थे और चले जाते थे। और मेरी मदर इन लॉ पहले ही बोल चुकी थी कि तुम गांव के हिसाब से तो प्रिटी हो नहीं, तो तुम समझना नहीं, और प्लीज़ अब शादी की हो तो इनको रिवाज है तो ये आएंगे ही और दे विल से बैड थिंग्स, माइंड मत करना, जस्ट टेक इट एंड छोड़ दो। अब मैं बैठी और मैं वो देखते थे मुझे और मैं मुंह पे बेइज्जती करके चले जाते थे, खोलते थे वो और बेइज्जती करके चले जाते थे, कैसी लड़की उठा के ले आए हो, कैसी बदसूरत है, कुछ मुंह इतना गंदा है, मेरा बेटा इतना सुंदर है, बहू इतनी अगली आई है ना। उसके बाद मेरा 4 दिन का वो जो बेइज्जती थी वो खत्म हुई और फिर मैं आई बॉम्बे। बॉम्बे आई तो फिर वहाँ पे मेरा रिसेप्शन, क्योंकि वो लोग बॉम्बे बेस्ड फैमिली थी और वहाँ पे बॉम्बे की सारी औरतें आई, मम्मी की जो फ्रेंड्स थी वो आई। एंड वहाँ पे बहुत सुंदर है आपकी बहू, अरे कितनी प्रिटी है आपकी बहू, वाह कितनी प्रिटी है। आप देख रहे हो, जो आउट ऑफ अलाइनमेंट लोग थे उनको मेरी शक्ल बहुत गंदी लग रही थी, और जो बॉम्बे के हंसते खेलते लोग थे जो खुश थे उनको मैं बहुत प्रिटी लग रही थी। तो आप अपनी स्किन को क्यों बदल रही हैं? वो जो भी इंसान को आप प्रिटी नहीं दिख रही हैं वो तो उनका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम थोड़ी है। वो आउट ऑफ अलाइनमेंट है, और उनके बातों से खुद को क्यों परेशान करना? क्योंकि आप अगर दूसरों की बातों में आउट ऑफ अलाइनमेंट जाती रहिएगा तो आपको हमेशा कमी दिखेगी। आपको अपने अंदर कमी दिखेगी, जब स्किन ठीक भी हो जाएगी तो आपको कोई दूसरी कमी दिखने लगी, क्योंकि आप खुद को अपनी नज़र से देख ही नहीं रहे हो। आप खुद को अपनी मम्मी की नज़र से देख रहे हो, आप खुद को अपने पापा की नज़र से देख रहे हो, आप खुद को सोसाइटी की नज़र से देख रहे हो। अब आपको क्या पता वो अलाइनमेंट में है कि नहीं है, वो कितना कनेक्टेड है सोर्स से, वो कौन सा अपना फियर आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो कब तक दूसरों की सोच से आपको फर्क पड़ते रहेगा, ये बताइए मुझे। अगर कोई मुझे देखता बोलता है तुम्हारी स्किन पे खराबी कुछ आ गई है तो मैं कहती हूँ जाने दो। मैं इंडिया से जब ऑस्ट्रेलिया आई तो इंडिया में तो भाई पार्लर्स बहुत है, फेशियल ब्लीचेस बहुत होते हैं। यहाँ आने के बाद तो पार्लर ढूंढना तो बड़े मुश्किल, प्लस यहाँ पे वैसी सर्विस भी नहीं है इंडिया जितनी आराम की। तो मैं जब भी अपने भाई से बात करती थी तो बेचारा खुद ही आउट ऑफ अलाइनमेंट था, तुम्हारे स्किन पे क्या हो गया है, तुम्हारे मुंह पे पिंपल हो गया है। और मैं कहती थी चुप हो जाओ, अपनी शक्ल देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे शक्ल पे पिंपल हो गया है तो। मेरे को इफेक्ट ही नहीं किया। और उसने 4 बार 5 बार बोला, उसका तब बोलना बंद कर दिया। आप खुद को जब तक इफेक्ट कराते रहोगे लोगों की बोली से, तब तक लोग इफेक्ट करते रहेंगे। कुछ लोगों के लिए थोड़ा नॉटी होना पड़ता है ना। तो अपने आप को इतना प्यार कीजिए कि कुछ फर्क ही नहीं पड़े कि लोग क्या कह रहे हैं।
और सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है, इंसान सुंदर नहीं होता है। तो आप इस सारी बातों को दिल से निकालिए, आप बहुत सुंदर हैं, आप एक बहुत अमेजिंग है कि आप खुद को बदलना चाह रही हैं उन लोगों के लिए जो मैटर ही नहीं करते। आप सच देखिए तो कोई मैटर नहीं करता है। खुद को सोर्स से कनेक्टेड रखिए और खुद को बदलने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, कुछ अगर आपके पिंपल्स हैं, परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है, उसका इलाज कीजिए और खुश होकर इलाज कराइए तो वो सूट करेगा। परेशान होकर इलाज कराइएगा तो सूट नहीं करता है, ठीक है। और कभी नहीं फर्क। एक किसी ने लिखा था कि उनकी शादी नहीं हो रही है, ऐसे तो बहुत खुश होती हैं, गिटार क्लासेस जाती हैं, बाहर जाती हैं, कोई दूसरा बोलता था शादी कब कर रही हो, तो आप भी थोड़ी नॉटी हो जाइए। आज मैं सबको नॉटी होना बताऊंगी। आप भी थोड़ी नॉटी हो जाइए। जो आंटी पूछे शादी कब कर रही हो, जवाब ढूंढ के दे दो, ढूंढ दो मेरे लिए, तीसरे दिन से बोलना बंद कर देंगी, ठीक है। तो थोड़ा समाज नॉटी है तो थोड़ा नॉटी जवाब देना पड़ता है कभी कभी, है ना। और आपने जैसे ही बोल दिया कि जब ढूंढ के दे दो, तो आपने अलाइनमेंट से भी बाहर नहीं निकली, हंसते हंसते आपने जवाब भी दे दिया, लोग बोलना बंद, ठीक है। आपने किसी की बेइज्जती भी नहीं की, आपने किसी को हर्ट भी नहीं किया, है ना। तो क्रिएटिव बात करना सीखिए मेरे प्यारे दोस्तों। नॉटी लोग मिले तो नॉटी जवाब दीजिए, बट हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, अलाइनमेंट में रह के, ठीक है। अगर किसी को आप में कमी दिख रही है तो आपकी कमी नहीं है, वो अपना फियर प्रोजेक्ट कर रहा है आप पे, क्योंकि आप में कोई कमी नहीं है। आप जैसे हैं, जो है, बेस्ट है। और बात रही कील मुहासे की, तो मेरा टेक्निक कर लीजिए। लोगों की सिस्ट चले जाते हैं तो ये कील मुहासे क्या है, कुछ नहीं है, अपने आप गायब हो जाता है। और क्रिस्टल क्लियर स्किन बहुत बेकार दिखता है। परफेक्शन के पीछे भागना बंद कीजिए, इम्परफेक्ट लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। याद रखिएगा, मेरी बिहारी वाली हिंदी भी आप लोग को बड़ी प्यारी लगती है ना। शुद्ध हिंदी तो नहीं बोलती हूँ मैं चैनल पे, है ना। इम्परफेक्ट है तभी तो रिलेट कर पा रहे हैं आप। मैं जाके शुद्ध हिंदी बोलूँ तो बोरिंग नहीं हो जाएगा। परफेक्ट सुंदर बारबी डॉल जैसा चेहरा बोरिंग हो जाता है थोड़े दिनों बाद। अपने इम्परफेक्शन को प्यार कीजिए और देखिए कितने अट्रैक्टिव हो जाएंगे आप। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हेलो फ्रेंड रेवती, क्या आपने अपनी मैरिज मैनिफेस्ट की है? अगर हाँ तो प्लीज़ शेयर कीजिए आपकी स्टोरी। एक वीडियो मैरिज मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस पे भी बनाइए। मैंने मैरिज मैनिफेस्ट की थी, बट उस वक्त मैं आउट ऑफ अलाइनमेंट में आके मैनिफेस्ट की थी। वो तो मेरा मतलब सीक्रेट पढ़ा था, वो एक बोर्ड पे, वो जो वाइट बोर्ड पे लिखना सीक्रेट में बताया था, वो किया था मैंने। बाकी मैनिफेस्टेशन के बाद भी खुश थोड़ी थी मैं। मैनिफेस्टेशन तो हो जाता है, अलाइनमेंट में रही है तो मैनिफेस्टेशन का मज़ा आता है। और मैनिफेस्टेशन हो गया, शादी हो गई, थोड़े दिन बड़ी खुश, बेस्ट शादी हुई थी अपने टाइम की मेरी। मतलब जो देखते थे कहते थे क्या शादी हुई है मेरी। और उसके बाद फिर मैं उसी शादी में परेशान होती थी। और जब अपना स्विच किया, जब अपने अलाइनमेंट में आई, जब अपने वाइब्रेशन को ठीक किया, जब काम किया अपने ऊपर, वही मेरी शादी में मुझे मज़ा आने लग गया। तो मैनिफेस्टेशन तो किया है शादी का, बट किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने से पहले अलाइनमेंट अलाइनमेंट अलाइनमेंट। मुझे तो कभी कभी ये फील होता है कि मैं मैं दीपक चोपड़ा के जैसा साउंड करने लगी हूँ। वेन डायर जो है वो उनके 11 बच्चे या 7 बच्चे थे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो अब ज़्यादा बच्चे तो ज़्यादा परेशानी होती है ना, कोई ना कोई कभी ना कभी किसी ना किसी बात पे तो तंग कर ही रहा होता है। तो वो परेशान हो जाते थे वेन डायर, और वो फ़ोन करते थे दीपक चोपड़ा को कि दीपक क्या करूं मैं, मेरे बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं, जबकि वो खुद ही कोच हैं। हाँ, परेशान सब होते हैं, ह्यूमन सब हैं, तो रोबोट नहीं समझिए हमें, ओके। एंड वेन डायर बोलते थे दीपक क्या करूं मैं, परेशान हो रहा हूँ। और दीपक चोपड़ा कहते थे वेन मेडिटेट। और वेन डायर अपने सेमिनार में बोलते थे, जब फोन करो दीपक को बोलता था मेडिटेट मेडिटेट मेडिटेट। फिर मैं कहता था तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, अपनी वाइफ को फोन दो। फिर अपनी उनकी वाइफ से बात करते थे वेन डायर, तो वो भी यही बोलती थी मेडिटेट मेडिटेट मेडिटेट। फिर वेन डायर मजाक मतलब एक स्टोरी सुना रहे थे और उसने बोला कि मुझे बहुत सालों बाद पता चला कि दीपक क्यों मेडिटेट कहता था। तभी तो बहुत चिढ़ होती थी कि कैसा दोस्त है मदद नहीं कर रहा है। बट मैं अभी वही, मुझे वही फील होता है जब आप लोग कुछ पूछते, मैं कहती हूँ अलाइनमेंट में आइए अलाइनमेंट में आइए। बट सच मानिए अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन पे मैनिफेस्टेशन होता जाएगा।
बट खुशी नहीं मिलेगी उस मैनिफेस्टेशन से। सही समय पे मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, या मैनिफेस्टेशन जब तक होगा तब तक आपकी इच्छा चेंज हो चुकी रहेगी, या मैनिफेस्टेशन हो जाएगा तो लगेगा ओ माय गॉड ये मैंने क्या अट्रैक्ट कर लिया। तो अट्रैक्ट करना है तो पहले अलाइनमेंट में आइए, फिर अट्रैक्ट कीजिए, तो फिर मजा देती है मैनिफेस्टेशन। फिर लगता है और करके देखती हूँ, और करके देखती हूँ, और करके देखती हूँ। मैम लव मैरिज करने के लिए फैमिली को कैसे मनाऊं, इसके लिए एक अफर्मेशन बनाइए। देखिए लव मैरिज के ऊपर ऑलरेडी है मेरे चैनल पे अफर्मेशन की वीडियो सुनिए। तो आप लोग पुराने वीडियोस देखते नहीं, आप लोग लगता है नए ज्वाइन किए हैं, तो प्लीज पुराने वीडियोस जाके देखिए। 2-3 क्वेश्चंस तो इतने रिपीट आते हैं कि मैं 4-6 बार बता चुकी हूँ, फिर भी आप लोग पूछते हैं। तो प्लीज पुराने वीडियोस देखिए। एक वीडियो मैं बताती हूँ, इन्होंने डाला है क्वेश्चन, ये ट्रिक करे टू हील योर बॉडी। आप फेस के लिए भी कर सकती हैं जिन्हें फेस का देखना है। थैंक यू सो मच। आपके वीडियो में मेरे हर सवाल का जवाब होता है। बस कुछ ही देर पहले मैं अपनी स्किन के बारे में सोचकर आउट ऑफ अलाइनमेंट हुई थी, पर मैंने कहा चलो इस कॉन्ट्रास्ट का भी सोल्यूशन इनर बीइंग से दे देगा, और मैं अलाइनमेंट में आ जाती हूँ। फिर इम्पल्स आया मुझे कि वीडियो देखो, और मैंने पहले भी इस वीडियो के थंबनेल को देखा था पर वीडियो नहीं देखी बिकॉज कोई हेल्थ इशू था ही नहीं मुझे, और आज इम्पल्स आया तो देखा तो मुझे मेरा आंसर मिल गया। तो मेरे वीडियोस प्लीज देखिए। देखिए ये कितने दिन से है मेरे चैनल पे, अब उनको लग रहा था हेल्थ इशू है नहीं तो मैं क्यों देखूं, बट उस हेल्थ इशू में उनका स्किन का इशू सॉल्व हो गया। तो पुराने वीडियोस प्लीज देखिए। कितनी बार रिपीट करूंगी ना सेम क्वेश्चन, मैं भी बोर हो जाती हूँ। मुझे भी तो नई नई क्वेश्चंस, नए नए आंसर्स देने में मजा आएगा ना। तो नए क्वेश्चन पूछिए प्लीज, और पुराने क्वेश्चन ढूंढिए, मिल जाएंगे आप लोग को। सारे आंसर्स हैं वीडियो में, और सबसे बड़ा आंसर ये है कि खुश रहो, मेडिटेट करो, अलाइनमेंट में रहो। और आज मैं थोड़ा परेशान कर रही हूँ ना आप लोगों को, सही जवाब नहीं दे रही हूँ, बट कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। Okay, I want to know I'm manifesting my desired college, and I'm letting it go in trust, just taking care of my alignment. But my mother asks me about college admission and calls every day, which makes me a little anxious. What to do? Either I should say that I got call from other colleges that stops asking, or what? देखिए दो सोल्यूशन है। एक तो माँ को झूठ बोल दीजिए कि मिल गई एडमिशन, बट अंदर फियर आ जाएगा, है ना, कि भाई कल को नहीं मिला तो मम्मा क्या कहेगी। या फिर इतने बोल्ड रहेगी कि बोल दीजिए मिल गया, नहीं मिला कल को तो बोल दूंगी नहीं मिला था, मैं तभी झूठ बोली थी, मम्मा क्या कर लेगी, बस झूठ बोला था, है ना, तो मम्मा पूछना बंद कर देगी। तीसरा, माँ बड़ी भोली होती है। माँ जैसी पूछे अरे क्या वो एडमिशन मिला, अरे मम्मा मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, तुम परेशान मत हो, बताओ खाना क्या खाया तुमने। स्विच। और फिर भी वो पूछे और आप आउट ऑफ अलाइनमेंट जा रही हैं तो झूठ बोल दीजिए, बट फियर आ जाएगा। तो फियर को टैकल करने का ऐसा है वो आप सोच लीजिए। First of all, I appreciate you and your channel and clarity I'm getting. Thank you. I'm grateful, ma'am. I have a fear of change. It's so strong that I'm not able to take up my job. Fear of unknown also. I'm feeling really uncomfortable when change comes. How can I handle with Abraham Hicks teaching? फियर तभी आता है, इसका मतलब आपको लगता है कि चीज़ें बुरी हो सकती है ना। अगर अब्राहम की टीचिंग से ठीक करना चाहते हो तो अब्राहम की वीडियोस पूरे दिन सुनिए, फियर अपने आप चला जाएगा। बाकी फियर के लिए तो काम खुद करना पड़ता है ना। एक स्टोरी सुनाती हूँ एलॉन मस्क की। एलॉन मस्क को एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना था, और रिपोर्टर ने पूछा एलॉन आपने ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले अपने सारे घर क्यों बेच दिए। एलॉन ने बोला कि मैं जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा था तो एनालिस्ट लोगों ने बोला था कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च करोगे तो तुम्हारे सारे घर बार बिक जाएंगे, मतलब बहुत रिस्की है ये प्रोजेक्ट। तो चूंकि मुझे विजन दिख रहा था कि वो कितना अमेजिंग है, तो अपने फियर को मारने के लिए मैंने अपने घर पहले ही बेच दिए।
ना रहेगा घर, ना इस चीज़ का फियर आएगा। और फिर मैंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, वो सक्सेसफुल हो गया। तो हर इंसान अपने फियर पे काम करता है, फियर पे तो काम आपको खुद ही करना है ना। तो फियर पे आप काम करके देखिए। इब्राहिम की वीडियो सुनिए, इब्राहिम के वीडियो सुनने से फियर चला जाता है। अब ये रही आज की सारी क्वेश्चंस। अब मिलती हूँ मंडे को इब्राहिम के लेक्चर्स लेके। टेक केयर और इंजॉय कीजिए लाइफ, खुश होइए। यही आज मेरा मैसेज है। इस वीकेंड जाइए, खूब फन कीजिए। ऐसी भी नेक्स्ट होली आ रही है, तो होली से पहले जितना एंजॉय कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि होली में तो भर जम के एंजॉय करना है सबको, है ना। तो प्लीज़ enjoy your life, don't take this life so seriously.